हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी मैसेज रहने वाला है आप लोगों के लिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, एक ही बात कहूँगी, अभी जो टाइम चल रहा है, ठीक है, बहुत स्मूथ एनर्जी है इस वक्त, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी जो है बहुत स्मूथ है, बट हाईली एक्टिव एनर्जी है ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है इस वक्त, और अभी ये कुछ समय से ये इसी तरीके से चल रही है, ठीक है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, हर बार अपनी वीडियो में मैं इस बात पर दबाव देती हूँ, बल देती हूँ इस बात पे कि एक्सेप्टेंस में आइए, यूनिवर्सल फ्लो में आइए, बिलीव में रहिए, ठीक है। बिलीव में रहना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि एक समय है, हर चीज़ के होने का एक समय है, समय निर्धारित है, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो डिवाइनल है, डिवाइनल टाइम है, डिवाइन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। जब जो चीज़ तय है वो तभी होगी। आप ये सोचें, आप भागे उस चीज़ के पीछे, या आप किसी चीज़ के बारे में ये सोचें कि ये अब हो जाए, और आप सोच रहे हैं कि अब हो जाए, ये कोई मतलब इस तरीके से नहीं होती है। कुछ भी अगर आपके जीवन में आना है, जाना है, कुछ मिलना है, कुछ पाना है, कुछ खोना है, उसका एक डिवाइन टाइम है, और वो तभी होगा, ठीक है। आप अगर खुद को कहते हैं कि मैं यूनिवर्स फ्लो में हूँ, ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी के फ्लो में हूँ, सरेंडर में हूँ, ठीक है, तो आपके भीतर ये जो क्वेश्चन होता है ना कि कब होगा, या फिर कुछ हो जाए तो मैं उसको फील कर लूँ, या देखूँ क्या होने वाला है, क्या होगा अब आगे, ठीक है, क्या चल रहा है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो ख़त्म होते चले जाते हैं। फिर आपको यूनिवर्स फ्लो में जब आप होते हैं तो आपको जो भी मिल रहा होता है, जैसी भी एनर्जी होती है, जो भी चीज़ चल रही होती है, सुकून देती है, खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, और एक अलग ही स्मूथनेस देती है आपकी लाइफ में, ठीक है। जहाँ सैडनेस की कोई जगह नहीं होती, आप होते हैं, आपका ट्रू सेल्फ होता है, ठीक है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है, ठीक है, कि वो जो शिवा और शक्ति हैं, जो आपके फादर मदर हैं और एंजल्स हैं, वो आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, कुछ ना ही गलत होने देंगे, ठीक है। आप केवल इन दो आँखों से देख पा रहे हैं कि कुछ भी घट रहा है, कोई आ रहा है सरफेस पे आपकी लाइफ में, कोई जा रहा है, कोई अट्रैक्ट हो रहा है, कोई डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई डिटैच हो रहा है, कोई अटैचमेंट की फीलिंग में आ रहा है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप इन दो आँखों से देख पा रहे हैं। कोई आ रहा है या जा रहा है, यूनिवर्स और वो यूनिवर्सल एनर्जी आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड जितनी भी पास्ट लाइफ्स रही हैं आपकी, वो सब कुछ देख पा रही होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है अगले ही क्षण, वो भी यूनिवर्स को पता होता है। आने वाले कुछ मंथ्स में क्या होने वाला है वो भी यूनिवर्स को पता होता है। तो ये जान लीजिए कि यूनिवर्स जो भी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं, वही हो रहा है इस वक्त जो आपके लिए सही है, क्योंकि उनसे बड़ा आपके लिए कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। उनके अलावा आपको किसी ने बनाया नहीं है, आप किसी और के नहीं हैं, आप किसी और के बच्चे नहीं हैं, वो उनके बच्चे हैं, ठीक है। वो जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, ठीक है, क्या सही है, उसकी जर्नी उसको किस तरीके से ले जानी है, ठीक है, किस तरफ टर्न देना है आप अपने बच्चे की जर्नी को, ठीक है। पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता, इवन वो बच्चे भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सरफेस सिचुएशन, 3D सिचुएशंस को देख पा रहे हैं, जबकि यूनिवर्स 3D 5D सभी सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं आपकी, ठीक है।
वो आपको उसी वे में ले जा रहे हैं जो आपके लिए सही है, उचित है, ठीक है। और जो फ्यूचर में आपको चीज़ समझ आएगी, आने के बाद, एक वक्त आने के बाद आप इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे कि आपके जीवन में जो जो जैसे जैसे घटित हुआ स्टेप टू स्टेप, वो सब कुछ ज़रूरी था आपकी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ये जर्नी कोई आपकी जर्नी अवेकनिंग से शुरू नहीं हुई है। अवेकनिंग के बाद यस, आपने अपनी जर्नी को पहचाना है। आप जान पाए कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आप स्टार सीड हैं, या आप किसी और स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या आप सोलमेट्स की जर्नी में हैं, किस जर्नी में हैं, ठीक है। बट आपकी ये जो जर्नी है बर्थ से स्टार्ट हुई है। बर्थ ही क्यों, जितनी भी पास्ट लाइफ है तब से ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। बट आप नहीं जानते उस चीज़ को, और आप केवल 3D सिचुएशंस को देखकर या तो परेशान हो जाते हो, या फिर 3D 5D बैलेंस करने में आपको इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स होती है। फिर आपको लगता है कि जब 3D आपकी तरफ वापस से अटैच होने की कोशिश करता है, जुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले तो डिटैचमेंट आता है, और जब वो अटैच होने की कोशिश करता है, जुड़ने की कोशिश करता है, तो आपको लगता है अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी तरफ। वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना 5D 3D बैलेंस करके चलें, ठीक है। और वो अट्रैक्ट होने की सिचुएशन बनती भी फ्रेंड्स 5D मर्जिंग के बाद ही है, क्योंकि जब यूनिवर्स को आपको डिटैचमेंट में लाना होता है, तो आपने खुद देखा है यूनिवर्सल एनर्जी इस तरीके से वर्क करती है कि आपके जितने भी सगे संबंधी, फ्रेंड्स, आसपास के लोग होते हैं, सब डिटैच हो जाते हैं। इवन आप भीतर से डिटैच हो जाते हो सब लोगों से, ये चीज़ हो जाती है। जहाँ आपको एक पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता था तो आपको इतना रोना आता था, आप पूरा कुछ मंथ्स इसी चीज़ में ईयर बर्बाद कर देते थे अपने। लेकिन जब डिटैचमेंट आया, ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी के द्वारा अवेकनिंग के टाइम पे, तो आपको क्या लगा, यस, जो जा रहा है उसको जाने दो, ठीक है। और आपको ये एहसास होने लगा कि यस, आप एक सोल हो, आपको अपनी सोल ग्रोथ करनी है, आपको इस पे फोकस करने लगे। आप ये भूल गए कि कोई आपकी लाइफ से आ रहा है, जा रहा है, ये चीज़ से खुद ब खुद डिटैचमेंट को स्वीकार करने लग गए आप। ये चीज़ हुई आपके साथ। तो आप देखिए ना, अगर आप इस जर्नी में नहीं होते तो ये सब चीज़ें आपके साथ नहीं होती। और अगर तो आपको लग रहा है ऐसा कि ये जर्नी में आप हैं भी या नहीं हैं, या आप इस जर्नी को छोड़ रहे हैं या कुछ भी, तो देखिए फ्रेंड्स, ना तो आप इस जर्नी को छोड़ रहे हैं, ना आपके भीतर ये चीज़ हो रही है कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं हैं। ये सब तब होता है फ्रेंड्स जब आप शून्यता की ओर जाते हैं, ठीक है। आपको समता की ओर ले जाया जाता है, आपके भाव सम हो जाते हैं, ठीक है। जो हाई एंड लो वाली सिचुएशन है ना, वो ख़त्म हो जाती है, फिर सम हो जाता है सब कुछ, ठीक है। फिर अब ना तो जल्दी लो में आते हैं, फिर ना ही अब बहुत जल्दी परेशान होते हैं, बैलेंस करना सीख जाते हैं अपनी एनर्जी को। तो मैं एक ही बात कहूँगी, ट्रस्ट रखिए। जस्टिस जो है वो समय के साथ होती है, डिवाइनल है, ठीक है। और एक बात, जस्टिस होती ज़रूर है, ये ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए, क्योंकि ये जस्टिस मिली है उन लोगों को जिन्होंने अपना ट्रस्ट नहीं टूटने दिया, ठीक है, बिलीव नहीं टूटने दिया, ठीक है। तो परीक्षाएं तो होती हैं, बट उन परीक्षाओं को हंसते मुस्कुराते पास करना है, या फिर पैनिक होके, दुखी होके, सैड होके, लो वाइब में ही रह के सब कुछ करना है, ये हमारी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। ये हमारा अपना मतलब थॉट प्रोसेस होता है कि हम किस तरीके से, किस वे में जाने वाले हैं, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए कि यूनिवर्स एंड एंजल्स आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, हो सकता है आपको अभी लग रहा हो वो गलत हो रहा है, हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ, ये हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। आपको अटैचमेंट, डिटैचमेंट, इन सब के जो भाव है ना, ये सारे जो भी इश्यूज़ है ना, उनसे निकाल दिया गया है। और अगर अभी ये इश्यूज़ हील नहीं है तो फिर आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है,
ठीक है। अपने इश्यूज़ को हील कीजिए, अपने वुंड्स को हील कीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने ट्रू सेल्फ को जानेंगे, आपके सारे इश्यूज़ बैलेंस हो जाएंगे, आपके कोई इश्यूज़ ही नहीं रहेंगे, फियर का इशू ही नहीं रहेगा, किसी चीज़ का इशू नहीं रहेगा, खुशी रहेगी सिर्फ, और एक हैप्पीनेस रहेगी, बिलीव रहेगा, ट्रस्ट रहेगा। खुद तो रहेगा ही रहेगा, आप दूसरों को भी यही कहेंगे कि बिलीव रखिए, चीज़ें अच्छी होती हैं, टाइम लगता है बट चीज़ें अच्छी होती हैं। टाइम लगता भी नहीं है, पहली बात तो ये डिवाइनर होता है सब कुछ। जो टाइम निर्धारित है वो तभी होगा, आपके मेरे करने से नहीं होगा। जो टाइम निर्धारित है वो तब ही होगा, बट होगा ज़रूर, ठीक है। अगर अंधेरा आता है तो रोशनी भी आती है, ठीक है, रोशनी भी आती है, और वो रोशनी इतनी होती है कि सारे अंधेरों को ख़त्म कर देती है वो रोशनी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रकाश होता है उस वक्त, लाइटनिंग होती है एक, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी पर बिलीव रखिए, यूनिवर्स पे बिलीव रखिए, शिव शक्ति पे बिलीव रखिए, अपने फादर मदर पे बिलीव रखिए, ट्रस्ट रखिए, ठीक है, बिलीव रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।